आज हमारे पास एक नया टॉपिक है त्रिज्या और जीवा के बीच की दूरी से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो त्रिज्या की लंबाई पूछ लेगा या फिर जीवा की लंबाई पूछ लेगा या फिर इनके बीच की दूरी के बारे में पूछ लेगा। लेकिन आज हमारे पास त्रिज्या ज्ञात करने के बारे में क्वेश्चन है। ठीक, तो हम उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे और एकदम कॉन्सेप्टुअल तरीके से। इसमें कोई ट्रिक वगैरह तो चलती नहीं है, इसलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट ही क्लियर रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या है, पी क्यू और आर एस वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं। ठीक, पी क्यू और आर एस क्या है, समांतर है और इनकी लंबाई कितना दिया है, पी क्यू बराबर कितना है 48 है, 48 सेमी और ये है 440 सेमी। ठीक, और इनके बीच की दूरी डिस्टेंस कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। कितना है 22 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब इसको हम क्या करें, एक फिगर बना के करें तब ज्यादा आसान लगेगा। केंद्र के विपरीत हैं, केंद्र के विपरीत हैं, हमने विपरीत बना दिया। ये है पी क्यू और ये क्या है आर एस। ये कितना है 40 है और ये है 48। हमने कहा इनके बीच की दूरी बना ली, कितना है 22 सेंटीमीटर। ठीक, और आपको पता होना चाहिए अगर हम केंद्र से जीवा पे लंब डालें तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। कितना, जब इस पर लंब डालें तो दो भागों में बढ़ जाएगा। कितना बन जाएगा 24 ये बन जाएगा, 24 ये बन जाएगा, 20 ये बन जाएगा और 20 ये बन जाएगा। ठीक, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब ये भी तो त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, दोनों की त्रिज्या सेम है। आप जहां से यहां से भी खींचे तब भी त्रिज्या बनेगी, यहां खींचेंगे तब भी त्रिज्या बनेगी, ऐसा खींचेंगे तब भी त्रिज्या बनेगी। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। जब ये पूरा भाग 22 है, अगर हम इतने ही भाग को लें, अगर इसको हम पी मान लें कोई दिक्कत, तो ये वाला भाग क्या बन जाएगा 22 माइनस पी बन जाएगा। कितना 22 माइनस पी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं 22 माइनस पी बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं ये पूरी लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर, 22 सेमी। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 22 बनेंगे, माइनस 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 प्लस कट जाएगा 22 बन जाएगा। अगर हम इसमें क्या करें, इसे हम ओ मान लें, इसे यम है और एन मान लें, यम और एन मान ले, तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। क्या, पी एम ओ और आर एन ओ। क्या बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं पी एम ओ और आर एन ओ। ठीक है, इसे निकाल दें, इसे दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। अब क्या बनाते हैं, त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज पी एम ओ और त्रिभुज आर एन ओ। ठीक, अब दोनों में क्या लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या, पाइथागोरस प्रमेय से दोनों हम क्या लगा दिए, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू किसके होगा, दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। इसमें बड़ी भुजा क्या है, ये कर्ण बन रहा है। कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा, तो ये भी कर्ण है सबसे बड़ी भुजा। इसमें लेते हैं, पहला क्या लेते हैं आर स्क्वायर, किसके बराबर लेंगे पी एम का स्क्वायर प्लस एम ओ को स्क्वायर। कितना, एम ओ की स्क्वायर। ये रहा इस त्रिभुज के लिए। अब आर एन ए के लिए बराबर के आर स्क्वायर बराबर, ये क्या करेंगे आर एन स्क्वायर, कितना आर एन स्क्वायर प्लस एन ओ की स्क्वायर। कितना, एन ओ की स्क्वायर के बराबर। अब देखिए ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब इसमें भी जो आर की वैल्यू आएगी और इसमें जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, बराबर होगी। जब इसका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो हमने क्या कर दिया, इस चीज को डिवाइड करके दोनों को इक्वल कर दिया, इसको और इसको बराबर कर दिया। क्या, पी एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर इक्वल टू आर एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर। यहाँ तक चीजें ठीक है। अब सारी वैल्यू रखते हैं, पी एम बराबर कितना है, पी एम बराबर कितना है 24, कितना है 24 का वर्ग, और एम ओ कितना है पी है, क्या करेंगे पी स्क्वायर इक्वल टू किसके करें आर एन। तो आर एन कितना है 20 का वर्ग और एन ओ कितना है 22 माइनस पी, कितना है प्लस 22 माइनस पी। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसको करते हैं 22 24 में कितना होता है 576 होता है प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू किसके बी सामने 400 प्लस 22 का कितना 484 प्लस पी स्क्वायर माइनस 22 में 44 पी। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब ये पी स्क्वायर से ये पी स्क्वायर गया। अब इसको जोड़ के कितना है दोस्तों
488 848 आ गया। यह है 576 पहले से -44p। अब इसका इसका डिफरेंट करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, ये इधर ले जाइए और ये चीज उठा के इधर लाइए, तो कितना हो गया 44p इक्वल टू इसमें करेंगे कितना 576। अंतर कर दीजिए कितना आया 8 8 6 14, इस कितना बचा 7 में 7 गया 0 और 8 में 5 गया कितना 3। अब काट दीजिए 11 चौक 44, 11 कटेंगे 11 दूनी 22 8 22 8 30 11 8 88 4 7 28। तो आप पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, पी की वैल्यू जो निकल के आ गई है दोस्तों 7 सेमी। पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है 7 सेमी। जब इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 7 सेमी, तो 22 वाले की वैल्यू इसमें ये इस चीज की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, इसमें से घटाएंगे दोस्तों 15 7 22 कितना 15 सेमी। ये 15 है ये 7 है। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये चीज ज्ञात करना है कितने 4 3 4 5। ठीक, हमका पाइथागोरस प्रमेय ट्रिपलेट का क्या फार्मूला है 3 4 5, ये क्रमागत है। इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है, अगर इसमें हम 5 से मल्टीपल कर दे रहे हैं सब में, तो कितना बन रहा है, ये 15 हो रहा है, ये 20 हो रहा है, ये 25 हो रहा है। अब देखिए हमारे पास क्या मिल रहा है, ये 20 मिल रहा है और ये कितना आ रहा है, ये 15 आ रहा है। तो जो ये वाली वैल्यू है ये वाली, तो ये 25 आएगी, तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 25 सेमी। आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है 25 सेंटीमीटर। अगर इसमें नहीं करना है पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं या फिर इसमें से कर लीजिए। हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करते हैं, इस वाले त्रिभुज से करते हैं, इस वाले भाग से करते हैं, करके देखते हैं। बाकी आंसर तुम्हारा 25 सेमी ही आ रहा है। ठीक, ऑप्शन जो मिले कर लीजिए। आर बराबर कितना रखेंगे आर स्क्वायर। ये पीएम बराबर कितना है दोस्तों, पीएम बराबर 24,576 रखेंगे। और क्या है पीएमओ, एमओ क्या है पी, पी का वैल्यू कितनी आई है 7, 7 का करेंगे दोस्तों 49, इसको जोड़ेंगे दोस्तों 625 आया आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आया 25, आर बराबर कितना निकल के आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन थोड़ा टफ नहीं था, टफ कह ही नहीं सकते, क्वेश्चन टफ था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान था। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही शानदार टॉपिक लाएंगे जो बहुत की परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाते हैं। ठीक है, ट्रिक वगैरह के भरोसे हम नहीं रहते। ठीक है, ट्रिक क्या है आज याद किए कल भूल जाएंगे। ट्रिक दोस्तों पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बनता है। क्या है ट्रिक, जो है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बनता है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा है फेर बदल हुआ तो ट्रिक हमारा गया काम से। इसलिए कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन को बनाते रहिए। अगर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे वही आपका बेसिक, वही आपका कॉन्सेप्ट ट्रिक बन जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे शानदार वीडियो लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।